वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के मामले में जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर आज आएगा फैसला। एएसआई ने कोर्ट से 4 हफ्ते का और मांगा था। समझिए, हाँ, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एएसआई ने मांगा था समय। आदेश टाइप नहीं होने के कारण 3 दिन ये टल रहा था फैसला। आज कोर्ट का ये फैसला आना संभव बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर आज आएगा फैसला। एक बार फिर से हमारे साथ घनश्याम शांचौर से जुड़ गए हैं सहयोगी लाइव। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर की बात की जा रही है कि जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करने को लेकर आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में रहने वाला है और क्या कुछ आसार हैं कि क्या फैसला हो सकता है? क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकला होगा? क्या वो सार्वजनिक किया जाएगा सबके सामने? देखिए, बड़ी लंबी प्रक्रिया चली है। दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, दर्जनों मामले जो है याचिकाएं कोर्ट में चल रही है और लोअर कोर्ट से लेकर के जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम डायरेक्शन ज्ञानवापी को लेकर के दिए गए हैं। अलग अलग तहखानों की अलग अलग डायरेक्शन है, यानी बड़ा पेचीदा मामला है। उन्हीं पेचीदा मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जो है, चाहे अंजुमन इंतजामिया कमेटी, मसाजिद कमेटी हो या फिर हिंदू पक्ष हो, यानी या फिर जो है तीसरा पक्ष एएसआई और प्रशासनिक हो, इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन लिए हैं। अब 18 दिसंबर को 1500 पेज का 4 सेट में एएसआई ने 88 दिन के सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जो है कोर्ट को, जिला कोर्ट को सौंपी थी। अब उस रिपोर्ट को हिंदू पक्ष मांग रहा था कि मुझे उस रिपोर्ट को दीजिए ताकि मैं उसे रीड आउट करूं, उसको पढ़ूं और पढ़ करके आगामी जो आगे जो भी कोर्ट में जब सूचनाएं जो है उन सूचनाओं को रख करके उसको केस स्टडी करके उसको अपने तर्क के साथ केस लड़ूं। मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताया था। मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दाखिल कर दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है इसको सार्वजनिक ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया, हाई कोर्ट का हवाला दिया मुस्लिम पक्ष ने, और उसमें कहा कि आप जो है इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये जांच का विषय, इसे गुप्त रखा जाना ही ठीक है, इससे माहौल भी बिगड़ेगा। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर आप ये देंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम केस कैसे लड़ेंगे? हम उसको पढ़ेंगे, हम अपना पक्ष समझेंगे, हम उस केस स्टडी करेंगे, तभी हम पहुंचेंगे। अब इन दोनों लोगों के पक्ष और विपक्ष के बातों के बाद जो है एएसआई हाई कोर्ट चला गया और एएसआई जो है लोअर को, जिला कोर्ट को हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अभी 4 हफ्तों तक इसे सार्वजनिक ना किया जाए, 4 हफ्तों का वक्त ले लिया जाए। और जो है हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने एक बात और कही है कि अगर हिंदू पक्ष को ये इसकी प्रतियां दी जाती हैं तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाए और उस एफिडेविट पे ये लिया जाए कि इसे किसी भी हालत में कोर्ट के अलावा कहीं और उपयोग नहीं करेंगे, इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, यानी पब्लिक डोमेन में उसे नहीं ला सकते हैं, सिर्फ इसे कोर्ट के में प्रयोग करने के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हिंदू पक्ष को दिया जाए तो वो मुस्लिम पक्ष को भी सौंपा जाए ताकि उसकी केस स्टडी की जा सके। 18 दिसंबर को जमा करने के बाद जो है 3 जनवरी को डेट पड़ा था। 3 जनवरी को सुनवाई हुआ। 4 जनवरी तक एक दिन के लिए कोर्ट ने टाल दिया क्योंकि तीनों पक्षों को सुनने के बाद 3 तारीख को फिर से सुनवाई नहीं हो पाई। माफ करिएगा, 4 तारीख को फिर से सुनवाई नहीं हो पाई। 4 तारीख को जो जिला कोर्ट की जो अदालत थी उनका व्यक्तिगत कहीं कार्यक्रम लग गया था, एक दिन के लिए और टाल दिया गया। कल तक मामला था। कल ये संभव जताया जा रहा था कि कल जो है यानी 5 तारीख को ये जो है फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला आ चुका है, लेकिन कोर्ट में कल बताया जा रहा था कि वो टाइप नहीं हो पाया। टाइप शुदा चूंकि आदेश देना होता है क्योंकि उसको फिर से स्टडी करनी होती है, जिनको जाना होता है उस आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट भी जाता है। तो आज संभव है 2 बजे के बाद इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है कि वो हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और जो एएसआई सर्वेक्षक की टीम है उस तीनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ये आदेश देगा कि क्या ये सौंपा जाए तो किन किन शर्तों पे सौंपा जाए और इसे सार्वजनिक किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये तो तय है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। लेकिन हिंदू पक्ष इसमें बहुत मजबूत स्थिति में है कि अगर उसे दिया नहीं जाएगा, अगर किसी साक्ष्य को कोई जांच अगर दी नहीं जाएगी तो उस साक्ष्य को लेकर के उस मुद्दे पे कोई
उनका वकील बहस कैसे करेगा, किन मुद्दों पे बहस होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसमें जो है सभी लोगों को सभी लोगों की बातों का जो है मुद्दे को देखते हुए किसी की बातों को दरकिनार ना करते हुए ये कोर्ट ये फैसला दे सकती है कि उनको जो है एक एफिडेविट या बिना एफिडेविट के आदेश के तहत दे सकती है कि इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, आप कोर्ट के प्रयोग में सिर्फ लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि 4 हफ्तों तक एएसआई की बात मान करके हाई कोर्ट के उस डायरेक्शन के अनुसार 4 हफ्तों का जो एएसआई टाइम ली है वो अभी भी उसे किसी पक्ष को ना दिया जा सके। तो ये दोनों फैसले आ सकते हैं तीनों लोगों की बात को ध्यान में देते हुए। 2 बजे के बाद ये आज साफ हो जाएगा और आज बिल्कुल एकदम संभव लग रहा है कि 3 दिन से जो लगातार टल रहा था अब जो है आज वो निर्णय सामने आ जाएगा। जी पर निशान तो बिल्कुल जाहिर है कि किसी ना किसी पक्ष को तो दिखाना होगा या उन्हें साझा करना होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आखिर फिर हाई कोर्ट या फिर जो जिला कोर्ट है वो रख के भी एएसआई का सर्वे वो क्या करेगी। वो जाहिर सी बात है सर्वे इसीलिए किया गया है ताकि उस पर तर्क हो सके और बहस हो सके। बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है जब वो कोर्ट गई थी तो शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जो कोर्ट ने कहा कि हम राम मंदिर का जब सर्वे हो रहा था कि उस जैसा एक गलती हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उसमें जब राम मंदिर का सर्वे हुआ था वो एएसआई सर्वे, तो उसमें ये भी आरोप लगे थे कि जो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम एक तरफा जांच कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाए थे कि लोगों ने साक्ष्य बदले। तो इस बार कोर्ट ने बड़े साफ तौर पे कहा कि जहां पे सर्वे होगा वहां पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और इसके अलावा एएसआई सर्वे की टीम, और तीसरा जो पक्ष होगा वो तीसरा पक्ष होगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी वहां पे कानून व्यवस्था, वहां पे कोई साक्ष्य मिले तो वो उसको संरक्षित कर सके। सभी पक्षों को कहा था कि आप डे फर्स्ट लेकर के डे लास्ट तक आप वहां पे रहेंगे, आप अपने आंख के सामने सर्वे कराएंगे, किसी तरीके का कोई आरोप बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बड़ा फैसला था कि निष्पक्षता का एक बड़ा फैसला था कोर्ट का कि सारे पक्ष वहां पे सर्वे के दौरान मौजूद रहे, ताकि बाद में यह ना कहें कि इन्होंने अपने पास से ला करके सामान रख दी है, इन्होंने यह ना कहे कि ये यहाँ की चीजें नहीं थी, ये जबरदस्ती की चीजें सर्वे में इंक्लूड की गई है। अधिकारियों पे आरोप, देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान चीज है, कोई भी किसी पे आरोप लगा देगा और आरोप लगते आ रहे हैं। और धार्मिक मामलों में राम मंदिर के मामले में इस तरीके के आरोप सर्वविदित है। तो ऐसे में कोर्ट ने इस बार बड़े साफगोई से एक आदेश दे दिया था कि आप सभी लोग वहां पे रहेंगे। लेकिन तब क्या हुआ कि तब शुरुआती 2 दिन में जब वहां पे त्रिशूल मिला, वहां के दीवालों पे कलाकृतियां मिली, तो उन कलाकृतियों को लेकर के हिंदू पक्ष के लोगों ने मीडिया में जाकर के बयानबाजी कर दी कि वहां पे घड़ा घंटा मिला है, वहां पे त्रिशूल मिला है, वहां पे कलाकृतियों में फूल बना है, कमल का फूल बना है, देवी देवताओं के मिला है। तो कोर्ट ने उस पर फिर मुस्लिम पक्ष गया कि आप इसे सार्वजनिक नहीं करिए, इसे मीडिया ट्रायल में नहीं। तो कोर्ट ने उस समय सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी थी कि आप किसी भी सर्वे को लेकर के आप बात को सार्वजनिक नहीं करेंगे, किसी तरीके का मीडिया ट्रायल भी नहीं होगा। मीडिया पे भी उन्होंने अंकित लगाया था। अब उन्हीं सब सारी बातों को लेकर के अब जो है मुस्लिम पक्ष उसी का हवाला दे रही है कि इस जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसको सार्वजनिक और ना किया जाए, उसके पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि अगर हमें मिलेगा नहीं तो हम उस पर सुनवाई कैसे करेंगे, उसकी स्थिति कैसे करेंगे। जी दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम निशान चौरसिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया है कि कोर्ट का फैसला आज आ सकता है कि आखिर जो एएसआई की जो जांच रिपोर्ट है वो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को दी जाए कि नहीं दी जाए, इस पर ये आज फैसला